हेलो एवरीवन, दिस इज पुरूज अनुथ्रिया। जैसा कि हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी, जिसका चैप्टर 9 अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल। इसमें हम प्रोटीन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। सो वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलीसैकेराइड। इज दैट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल अवयवीय भाग में दूसरी श्रेणी के बृहद अणुओं की तरह पॉलीसैकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ये पॉलीसैकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? शुगर की लंबी श्रृंखला। शुगर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर? यह श्रृंखला सूत्र की तरह यानी कपास के रेशे जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से विभिन्न प्रकार एकल सैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। यानी एकल सैकेराइड किसको बोलते हैं? मोनोमर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मकान बना रहे हैं, मकान बनाने के लिए से आपको चाहिए ईंटों की जरूरत, तो अलग अलग ईंट बिखरी पड़ी हैं, ये अलग अलग ईंट बिखरी पड़ी हैं, तो ये क्या होगी? मोनोमर इकाई। इनको व्यवस्थित करके क्या बना दिया आपने? दीवार बना दी, तो ये क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। बना ईंटों से मिलकर बना है ना, तो ये क्या हो गया? पॉलीमर हो गया, ब्रिक्स। क्लियर? उदाहरण के लिए सेलुलोज एक बहुलक मोनोपॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज क्या है? एक बहुलक पॉलीसैकेराइड, यानी पॉलीसैकेराइड मोनोमर इकाई है इसमें, फिर उससे भी और मन के बन रहा है, जो एक प्रकार के मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज का बना है। किसे बना है? ग्लूकोज से। सेलुलोज क्या है? एक समबहुलक है, यानी एक जैसे ही मोनोमर इकाई है, उसमें अलग अलग नहीं है। इसका एक परिवर्तित रूप क्या है? स्टार्च, यानी कि मंड सेल्यूलोज से भिन्न होता है। तो स्टार्च या मंड का काम क्या होता है? जो प्लांट्स में जो क्या बोलते हैं, फूड स्टोरेज वगैरह का काम करता है। लेकिन यह पादपोधकों में ऊर्जा, हाँ ठीक है, फूड स्टोर का काम करता है। प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप मिलती है जिसे क्या बोला जाता है? ग्लाइकोजन। यानी कि प्लांट्स में जो फूड स्टोर होगा वो किस रूप में होगा? स्टार्च के रूप में स्टोर होगा। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहां पर फूड स्टोर होगा ग्लाइकोजन के रूप में। क्लियर है? एनिमल्स में स्टोर होगा ग्लाइकोजन के रूप में, प्लांट्स में स्टोर होगा स्टार्च के रूप में। इनुलिन जो है फ्रक्टोज का बहुलक है। इनुलिन किसका बहुलक है? फ्रक्टोज का। एक पॉलीसैकेराइड श्रृंखला, जैसे कि ग्लाइकोजन को ही ले लेते हैं, तो एक जो पॉलीसैकेराइड श्रृंखला होती है उसका जो राइट सिरा होता है वो अपचायक और जो लेफ्ट सिरा होता है वो अनपचायक कहलाता है। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। तो जो दाहिना सिरा है वो अपचायक कहलाया जाएगा और बायां सिरा जो है वो अनपचायक कहलाया जाएगा। यह शाखायुक्त होती है, ब्रांच्ड होती है, ये जो व्यंग चित्र जैसी दिखाई गई है ऐसी होती है। क्लियर? एक हो गया मोनोमर के, दो तीन चार, फिर यहां से ये CH2 बॉन्ड के साथ फिर इधर जुड़ गया। अगर इसमें देखें तो देखो एक ही हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। क्लियर? फिर इसमें क्या है? ब्रांच्ड के रूप में इधर जा रही है, तो ये क्या होती है? ब्रांच्ड होती है। मंड में द्वितीय कुंडलीदार संरचना मिलती है। मंड यानी कि जो स्टार्च है, स्टार्च में क्या होती है? द्वितीय कुंडलीदार संरचना मिलती है। वास्तव में मंड में आयोडीन अणु इसके कुंडलीय भाग से जुड़े होते हैं। यानी जो स्टार्च होता है उसके कुंडलीय भाग में आयोडीन अणु होता है। आयोडीन किसमें है? स्टार्च के कुंडलीय भाग में। अगर स्टार्च के रूप में फूड स्टोर होगा तो उसमें आयोडीन भी रहेगी। इज दैट क्लियर? आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग देता है। आयोडीन की वजह से कैसा कलर हो जाएगा? नीला। सेल्यूलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलियां नहीं मिलने के कारण
आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता, यानी कि सेल्यूलोज जो है उसमें आयोडीन नहीं मिलता। किसमें? सेल्यूलोज में, क्योंकि उसमें क्या है, जटिल जो कुंडलियां नहीं है, इसलिए आयोडीन जो प्रवेश नहीं कर पाता। जो स्टार्च है उसमें आयोडीन प्रवेश कर जाता है। आगे देखते हैं, पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की इसके बारे में। कागज पौधों की लुगदी से बना है जो सेल्यूलोज है। जो कागज होता है, हम जिस पेपर की बात करते हैं, वो पेपर कैसा होता है? सेल्यूलोज का बना होता है, क्योंकि कागज जो पौधे की लुगदी से बन रहा। रुई के धागे सेल्यूलोज के बने होते हैं। जो प्लांट से बन रही चीज है ना, वो सेल्यूलोज के। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसैकेराइड मिलते हैं। ये अमीनो अम्ल व रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा। ये पॉलीसैकेराइड कैसे? ये अमीनो अम्ल व रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा होती है, या एक केमिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती है वो शुगर, जैसे कि ग्लूकोजमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन आदि से मिलकर के बने हैं। एमीन मतलब अमीनो जो है वो ग्रुप जुड़ गया ना उसमें। जैसे ऑर्थोपोडा के बाह्य कंकाल जटिल सैकेराइड काइटिन से बने होते हैं। अगर हम ऑर्थोपोडा के बाह्य कंकाल की बात करें तो जटिल सैकेराइड होती है कौन सी? काइटिन से मिलकर के बना होता है। भाई काइटिन ही बाह्य कंकाल होता है ना आर्थ्रोपोड्स में। ये जटिल पॉलीसैकेराइड अधिकतर समबहुलक होते हैं। जितने भी जटिल हैं ये पॉलीसैकेराइड कैसे होते हैं? समबहुलक होते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की वीडियो हम फिर आएंगे आपके लिए न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन की संरचना। तब तक के लिए थैंक यू।